हेलो दोस्तों, मैं अंशु कुमार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल में क्लास 12th फिजिक्स का ऑप्टिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज क्लास 12th के ऑप्टिक्स के सभी मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 12th में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की दिया गया है कि मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन ए अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यतिकरण। चलिए आप लोग इसके लिए बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए 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 काफ़ी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, यानी कि अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो मृग मरीचिका का जो कारण होता है वो होता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया गया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि हमें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी 5 सेमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप सभी, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। चलिए 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 काफ़ी लाजवाब आंसर आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है अनंत। ऑप्शन ए इसके लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह से फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को फिर दिख रहा होगा कि तालाब की तली कुछ ऊपर दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। चलिए इसके आंसर के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का। चलिए काफ़ी लाजवाब आंसर ऑप्शन सी काफ़ी बच्चों का आ रहा है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जी बिल्कुल सही बात है कि तालाब की तली कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि इसमें पूछ रहा है हीरा का अपवर्तनांक होता है 1.5, 2.42 या 4.14। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, शीशा में, पानी में या फिर निर्वात में। चलिए 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 ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में, जो कि होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात के लिए। अगर यहीं पे हवा का पूछता तो वो हो जाता है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर वहीं पर शीशा का पूछता तो इसके लिए हो जाता है 2 लाख, यानी 2 × 10⁵ मीटर प्रति आठ ही होगा, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। और पानी के लिए हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो मैं बता दूं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अर्थात प्रकाश अपने माध्यम को बदलता है, तो उसके लिए आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता के एक और मात्रक होता है जिसको बोला जाता है मीटर इनवर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि न्यूमेरिकल है। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता यानी एम बराबर एक सूत्र होता है 1+P/4। तो एम का इसमें मान निकालना है बराबर 1+ क्षमता कितना दिया है 12 डायोप्टर, यानी कि 12/4 हो जाएगा। तो ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो और 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसके लिए ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूत्र इसके लिए था m बराबर 1+P/4। इस सूत्र को आप लोग याद कीजिएगा, ये डायरेक्ट सूत्र होता है इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए। अब इसी तरह से फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ बराबर दिया गया है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो पी बराबर हो जाता है 100/f। तो यहाँ पर कर देंगे 100/20, तो 20 × 100 और क्षमता है तो डायोप्टर, यानी कि 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिया गया है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है बताना है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिया गया है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या इनमें से किसी का नहीं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस। इसके लिए काफ़ी शानदार ट्रिक देखिए, निकट, निकट में 3 अक्षर है और अवतल लेंस में 4 अक्षर है, यानी 3 के उपचार के लिए 4 का उपयोग किया जाता है। यानी निकट में 3 अक्षर है तो अवतल में 4 अक्षर है, यानी कि निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का। अगर यहीं पर पूछता दूर के लिए, तो दूर में देखिए 2 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है, यानी 2 अक्षर के लिए 3 अक्षर वाले का उपयोग किया जाएगा और 3 अक्षर वाले के लिए 4 अक्षर वाले का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ निकट में 3 अक्षर है तो 4 अक्षर वाला अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर यहीं पे दूर दृष्टि दोष पूछ देता तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। ठीक, तथा जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है एवं अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर 1+D/f, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिया गया है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या शून्य हो जाता है या नहीं बदलता है? तो मैं बता दूं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अगर नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य समायोजन के लिए नली की लंबाई होती है F0 - FE, F0 × FE, F0/FE, F0 + FE।
तो समायोजन के लिए जो नली की लंबाई होती है वो होती है F0 प्लस FE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -L/F0 इंटू 1 प्लस D/F, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, परिकिरण या इनमें से सभी? तो चलिए बताइए इसका आंसर आप सभी लोग क्या होगा। चलिए, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण जो होता है वो होता है प्रकाश का परिकिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन या ध्रुवण? तो मैं बता दूं कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो पुष्टि करता है वो होता है ध्रुवण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? 1 - n, n को कहा जाता है अपवर्तनांक, जिसको म्यू भी लिखा जाता है। म्यू को संकेत में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान होता है μ-1 इंटू ए, यानी n-1 इंटू ए। अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, सो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया गया कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ये व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बी की तरह हो गया यहाँ पर इस सभी में। ठीक, जो कि बी नहीं बीटा होगा। बीटा बराबर डी लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी बटा डी कैपिटल डी लेमडा डी स्मॉल लेमडा बटा कैपिटल डी स्मॉल डी गुने कैपिटल डी लेमडा। तो मैं बता दूं कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है वो होता है लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी बराबर बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि दिए गए प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, अपवर्तनांक बटा पथ की लंबाई बटा अपवर्तनांक या इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्रकाशिक पथ जो होता है वो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ब्रूस्टर का नियम है। ऑप्शन ए tan i बराबर n, यानी अपवर्तनांक म्यू। ऑप्शन बी cos i बराबर n, ऑप्शन सी sin i बराबर n, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो ब्रूस्टर का नियम होता है वो होता है tan i बराबर म्यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जहां i जो होता है वो ब्रूस्टर कोण होता है। अब फिर इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि अपवर्तनांक सर्वाधिक है सीसा का या जल का या फिर वायु का या फिर हीरा का? इन सभी ऑप्शनों में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीसा का अपवर्तनांक होता है, यानी कांच का होता है 1.5 के बराबर, और जल का होता है 1.5
3 3। वायु का 1 होता है तथा हीरा का अपूर्णांक होता है 2.42। तो इन सब में सबसे ज़्यादा है जो है हीरा का, यानी हीरा का अपूर्णांक सबसे अधिक है इन सभी ऑप्शनों में, जो कि है 2.42। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक अपूर्णांक वाला हीरा हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि OFC किस सिद्धांत पर कार्य करता है। OFC का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, तो OFC जो होता है वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है परिकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो होता है व्यतिकरण, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसके लिए काफ़ी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिया गया है कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होता है। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 1/2 मिनट, ऑप्शन डी दूसरा 13 मिनट। तो मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होता है वो होता है 1/2 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये 26 क्वेश्चन हुए आपके ऑप्टिक्स के मस्ट VVI, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को बनाने में कठिनाई नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जय हिंद।